Hello everyone, welcome to this session. Today we are going to discuss an important topic in healthcare, that is biomedical waste management. Proper management of biomedical waste is essential to prevent infection, protect healthcare workers and ensure environment safety. आज के हेल्थ केयर सेटअप में डेली बहुत सारा वेस्ट जनरेटेड होता है। इसमें कुछ वेस्ट इन्फेक्शियस और हैजार्डस होता है। अगर इसको प्रॉपर मैनेज ना किया जाए तो डिसीज जैसे हेपेटाइटिस और एचआईवी स्प्रेड हो सकती है। इसलिए ये टॉपिक नर्सिंग स्टूडेंट से ज़्यादा नर्सिंग स्टाफ को अच्छी तरह आना चाहिए कि कौन सा आइटम किस बिन में डालना है। क्यों पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज के बारे में? क्यों क्यों ज़रूरी है ये आना कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो जानते हैं। इसका मेन एम इन्फेक्शन रिस्क को रिड्यूस करना होता है। जैसे कि मान लीजिए हम पेशेंट को बीको डालते हैं या मेडिकेशन करते हैं, तो उसको प्रॉपर विन में डिस्कार्ड करें, ताकि जो आगे वर्कर्स काम करते हैं, उसको सेग्रीगेट करने का ना, तो उनको दिक्कत ना हो। बाय चांस निडल मैंने रेड बिन में डाल दी या ब्लू में डाल दी, तो जब वो आगे सेग्रीगेट करेंगे, उसको तो उन्हें हार्म हो सकता है। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हर एक स्टूडेंट को, हर एक नर्सिंग स्टाफ को बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मेन एम होता है इन्फेक्शन रिस्क को रिड्यूस करना, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट को प्रोटेक्ट करना और वेस्ट को सेफ्टी डिस्पोज करना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि इंट्रोडक्शन तो मोस्टली हम आप लोग को बता ही चुके हैं कि आज हेल्थ केयर सेटअप में डेली बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है। इसमें कुछ वेस्ट इन्फेक्शियस या हैजार्डस होता है। इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो डिसीज जैसे हेपेटाइटिस है, एचआईवी है, तो ये डिसीज क्या इससे हमें सफर नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो देख लेते हैं हॉस्पिटल हेल्थ केयर सेंटर जनरेटेड वेस्ट एवरी डे। जो भी डेली के बेसिस पे जो भी वेस्ट जनरेट होता है, सम वेस्ट इज हार्मफुल होता है, इन्फेक्शियस, शार्प एंड केमिकल। प्रॉपर मैनेजमेंट इज important to protect patient, staff and environment. So poor dispose can cause disease like hepatitis and HIV in population. तो प्रॉपर अगर हम डिस्पोज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? एचआईवी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से हमें सफ़र करना पड़ सकता है। इसलिए मैनेजमेंट प्रॉपर आना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ को तो बेसिकली अच्छे से ही आना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। Any waste generated during diagnosis, treatment or immunization of human beings or animals or during research activities related to production or testing or biological. It means बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन या रिसर्च के दौरान जनरेटेड होता है। तो सिंपल वर्ड में कहें अगर, तो हॉस्पिटल और लैब्स का हैजार्डियस वेस्ट होता है। जो भी हॉस्पिटल में वेस्ट होता है, जो भी हम मेडिकेशन करते हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक्स है, निडल्स है, जो भी आइटम्स हम यूज़ करते हैं, ट्यूबिंग है और कॉटन है, ड्रेसिंग का भी जो भी मटेरियल डिस्कार्ड निकलता है, ये इसे वेस्ट ही बोलते हैं, यही होता है। इम्यूनाइजेशन में भी जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं, लाइक टिल्स है, बाइल है, ये सब क्या होता है? ये सब तो होता है वेस्ट। इसको यूज़ कर लिया, अब डिस्कार्ड करना है तो उसको प्रॉपर कैसे डिस्कार्ड करना है? एंड दिस वेस्ट प्रोड्यूस इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, लैब्स एंड रिसर्च सेंटर दैट मे बी infectious or hazardous. It is clear to understand? तो अभी तक देखा मैंने इंट्रोडक्शन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? रेड बिन देखा। नेक्स्ट क्या? ब्लैक बिन। ब्लैक बिन में क्या डालते हैं? जनरल वेस्ट, लाइक जितना भी फूड वेस्ट हो रहा है, रैपर्स हो गए, पैकेजिंग हो गई, बट पैकेजिंग मटेरियल लाइक सपोज करें कि हमारा डीएनएस एनएस और जो भी वो है उसका रैपर है, और जितना भी बॉटल्स हैं उनके रैपर्स हैं,
आईबी सेट है, कैथेटर्स के जो भी रैपर्स निकलते वो, देन जो भी पेशेंट का फूडिंग का मटेरियल है वेस्ट हो रहा है, या जो भी पेपर्स यूज हो रहे हैं, वो सारा हम जो भी जिसको कभी हम रिसाइकल नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, बेसिकली इसको डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, तो वो आइटम का आया ब्लैक बिन में डालते हैं, है ना। जैसे कि देख रहे हैं पेपर वेस्ट हो गया, नॉन इन्फेक्शियस होता है, वैसे बहुत बेसिकली इससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस है या कुछ है, उसका फूडिंग मटेरियल है, तो उसको बेसिकली हम सेपरेट करते हैं कि अदर किसी को ना हो, फिर भी तो, लेकिन वो उसका जो टाइम मटेरियल वो हम ब्लैक में डालते हैं क्योंकि इसको दोबारा यूज नहीं करना होता है। इसको जैसे कि हम बरियल मेथड, डीप बरियल एज पर गाइडलाइन, हम इसको बहुत दूर जहाँ पे एरिया गवर्नमेंट डिसाइड करती है वहां पे ले जाके बहुत डीप गड्ढा खोदते हैं, उसमें डाल के डंप कर देते हैं, या फिर उसको हम जला देते हैं। एज पर गाइडलाइन हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वो मटेरियल हमें ब्लैक बिन में डालना। नेक्स्ट हम देखेंगे एलोबिन के बारे में कि एलोबिन में हम क्या क्या डाल सकते हैं। तो एलोबिन में बेसिकली एनाटॉमिकल एंड इन्फेक्शियस वेस्ट हम डालते हैं, जो ह्यूमन बॉडी से निकलता है, लाइक पस, है ना, ह्यूमन टिश्यू हो गए, है ना, सॉइल्ड वेस्ट हो गया, कॉटन हो गया, प्लास्टर हो गया, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, तो वो बेसिकली हम क्या करते हैं, एलोवेरा, इसको भी हम रिसाइकिल करके यूज नहीं करते हैं, इसको भी हमें डिस्पोज ही करना पड़ता है ना, केमिकल वेस्ट हो गया, तो वो मटेरियल क्या करते हैं हम एलोबिन। हमेशा स्टाफ कंफ्यूज रहता है कि ब्लड बैग और जेलिकन जेली वो हम किस बिन में डालें, तो क्योंकि ब्लड बैग प्लास्टिक होता है, बट फिर भी क्योंकि वो इन्फेक्शियस होता है, ह्यूमन मटेरियल है वो, तो उसको ब्लड बैग को हम एलोबिन में डालते हैं, और जेली भी हम एलोबिन में डालते हैं। तो अब आई होप आज से डाउट आप लोग का खत्म हो जाएगा कि हम जेली या ब्लड बैग किस बिन में डालें, तो हमेशा हम ब्लड बैग या जेली को हम एलोबिन में ही डालते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू बिन के बारे में। तो ग्लास बेस्ड लाइक जो भी मेडिसिन वाइल होती हैं, ग्लास विद मेडिसिन वाइल्स हो गए, एम्पुल्स हो गए, ये सारी चीजें हम ब्लू बिन में डालते हैं, लाइक कांच मटेरियल कह दो कि वो ब्रेक होने वाला, टूटने वाला मटेरियल, वो सारा कुछ हम इसमें डालते हैं। एक डाउट रहता है आप लोग कि अगर वायल में मेडिसिन है तो कैसे डिस्कार्ड करें, है ना। तो अगर वाइल में मेडिसिन है तो मेडिसिन को हम एलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे और वाइल हम उसमें डालेंगे। देन अगर टैबलेट्स हैं तो टैबलेट्स का जो रैपर है, अब मेडिसिन जैसे अगर एक्सपायर हो गई है, तो एक्सपायर है तो उसको हम इसमें एलोबिन में डाल देंगे, और उसका जो वो बचेगा तुम्हारा रैपर, वो हम ब्लैक बिन में डिस्कार्ड कर देंगे। तो क्लियर हो गया आप लोग को कि अगर बाइल में मेडिसिन है तो उसे हम एलोबिन में डालेंगे, देन अगर उसका बाइल बच रही है वो ब्लू बिन में डालेंगे, अगर टैबलेट्स फॉर्म में है तो टैबलेट हम एलोबिन में डालेंगे, उसका रैपर्स हम ब्लैक बिन में डालेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा वाइट विंस। वाइट विन के बारे में देख लो आप लोग, इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, आई होप आप लोग को पता ही होगा। निडल्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, सिरिंज हो गया, फिक्स विद निडल्स, है ना, तो ये सारी चीजें जितना भी मटेरियल है वो हम डालते हैं आपका वाइट विंस में। और एक चीज देख लो आप लोग, ये इंसुलिन निडल के बारे में, वो इंसुलिन निडल यूज करके एज इट इज हम वाइट विंस में डाल देते हैं, उसको हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम वाइट विन में ही डालते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आज से आप लोग गलती नहीं करेंगे, है ना, कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करते हैं, है ना, तो प्रॉपर सेग्रीगेशन आना चाहिए। मोस्टली कंफ्यूजन होता है स्टाफ का कि ब्लड बैग और जेली का और इंसुलिन निडल का, तो आई होप आज से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आप लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, लाइक कहाँ कहाँ से
बेस्ट जनरेट होता है, लाइक हॉस्पिटल क्लिनिक्स वगैरह, है ना, और मॉर्चरी हाउस हो गया आपका, छोटे छोटे क्लिनिक्स हो गए। तो यहाँ से क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है, और उसको सेग्रीगेट कैसे करना है, और क्यों बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आना जरूरी है, और क्यों हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, और अगर आप लोग को नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा वहां से। स्टूडेंट अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिएगा, एक मिनट। सोर्स तो देख लिया था आप लोगों ने, ऑब्जेक्टिव से देख लिए थे, और ये वाला चार्ट एक बार आप लोग और समझ लो, किस तरीके से, ये वाला एक बार आप लोग देख लो। सेग्रीगेशन के बारे में तो आप लोगों ने देख ही लिया है, समझ में आ गया होगा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि वेस्ट को सोर्स पर ही अलग अलग कलर कोड बिन्स में डालना होता है ना। इसमें येलो, रेड, वाइट, ब्लू यूज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रूल है नो मिक्सिंग ऑफ वेस्ट। तो सेग्रीगेट कैसे करना वो आप लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट कलेक्शन के बारे में देख लो। कलेक्शन या स्टोरेज मीन्स इकट्ठा करना और रखना, मतलब कैसे रखना होता है। वेस्ट को प्रॉपर कंटेनर में कलेक्ट करके एक सेफ एरिया में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए, जनरली 48 आवर्स में के अंदर डिस्पोज करना होता है। और नेक्स्ट हमारा पैकेजिंग के बारे में क्या होता है, देखो वेस्ट को लीक प्रूफ, पंक्चर प्रूफ कंटेनर में हम प्रॉपर लेवल करके रखते हैं और पैक किया जाता है। हर बैग पर बायोहजार्ड सिंबल होना जरूरी होता है। तो इस ऐसे पैकेजिंग करके ही हम भेजते हैं ना। और ट्रांसपोर्ट वेस्ट को सेफ तरीके से हॉस्पिटल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इसलिए स्पेशल ट्रॉली या व्हीकल यूज किए जाते हैं, ताकि पंक्चर प्रूफ कंटेनर और प्रॉपर लेवल करके पैक करके ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि कोई भी मटेरियल लीक ना हो, है ना। और उसका ट्रीटमेंट या डिस्पोज कैसे किया जाता है, वेस्ट को सेव बनाने या डिस्ट्रॉय करने के लिए मेथड यूज होते हैं, जैसे इंसिनरेशन हो गया, ऑटोक्लेविंग, रिसाइकिल और डीप बरियल। आप लोग को समझ में आ रहा है। कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जनरल वेस्ट, जो कि आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मुझे नहीं लगता है इसको समझाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख लो। स्टूडेंट है तो उनको एग्जाम में लिखना पड़ता है, ताकि इसलिए मैंने प्रॉपर नोट्स तैयार कर रखे हैं। आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख, जनरल वेस्ट जैसे पेपर हो गया, फूड वेस्ट इन प्लास्टिक बॉटल्स, नॉन हैजार्डस, ओके, जैसे पानी की बॉटल्स होती हैं। इन्फेक्शियस विद ड्रेसिंग, और तुम्हारे बैंडेज, कॉटन विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, ये तुम्हारे इन्फेक्शियस वेस्ट हो गए। शार्प नीडल, सिरिंज इन ब्लेड्स, स्कैल्पेल। पैथोलॉजिकल वेस्ट, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स। फार्मास्यूटिकल वेस्ट, एक्सपायर और अनयूज मेडिसिन, वैक्सीन। केमिकल वेस्ट हो गया आपका, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया। इस मैंने एक्चुअली इसलिए इस तरीके से प्रिपेयर कर रखा ताकि हॉस्पिटल स्टाफ भी इसको देख सके, और स्टूडेंट को अगर नोट्स प्रॉपर चाहिए होंगे तो वो नोट्स अपना प्रिपेयर कर ले एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग देख चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। कलर कोडिंग ऑफ बीएमडब्ल्यू भी आप लोगों ने देख लिया है। टाइप्स ऑफ वेस्ट इन हॉस्पिटल, स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो। बाकी तो आप सोर्स ऑफ और आप कलर कोडिंग सारा कुछ आप देख चुके हैं। और लेकिन ट्रीटमेंट डिस्पोजल के बारे में अगर आता है तो क्योंकि आप अगर एग्जाम में लिखना होगा ना आपको, तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, सेग्रीगेशन के बारे में लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपर। तो इस तरीके से
मैं थोड़ा-सा आपको बता देते हैं। देखिएगा आप, इंसिनरेशन का मतलब होता है जलाना। तो जो येलो बिन होती है, येलो कैटेगरी में जैसे सॉइल ड्रेसिंग, बॉडी पार्ट्स एंड ब्लड बैग्स को हाई टेम्परेचर पर जला दिया जाता है ना? तो मोस्टली जो ह्यूमन मटेरियल्स होता है और कॉटन्स हो गया, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम जला देते हैं, जला के डिस्पोज किया जाता है इसको। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग हमने बताया था आप लोग को ना कि जो रेड बिन में डालते हैं, रेड या व्हाइट कैटेगरी का जो मटेरियल होता है उसको मोस्टली हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव करते हैं, भाप से डिसइंफेक्ट करना, है ना, उसको ऑटोक्लेविंग कहते हैं। देन जैसे कि ग्लव्स हो गए, ग्लव्स को भी हम यूज कर लेते हैं, ऐसे एक बार यूज हो गया, देन उसको हम ऑटोक्लेव करके और उसमें जो भी पाउडर्स वगैरह लगा के और उसको हम यूज कर लेते हैं हॉस्पिटल में, है ना। इसे करना तो नहीं चाहिए बट करते हैं लोग। तो प्लास्टिक आइटम्स हो गया, स्टीम से डिसइंफेक्ट करना और फिर रिसाइकल करते हैं। देन रिसाइकलिंग, प्लास्टिक आइटम जैसे आईवी ट्यूब्स हो गए, को ट्रीटमेंट के बाद रिसाइकिल किया जाता है, रिसाइकिल करके इसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट डीप बरियल। डीप बरियल का मतलब जानते हैं आप लोग, जमीन में दबाना। मैंने बताया था ना इससे पहले कि जैसे बहुत ऐसे गड्ढा खोद के उसको जमीन में गाड़ देते हैं, ढक देते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती एरियाज होते हैं, वहां पर हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यहाँ से हॉस्पिटल है जहाँ से भी जो भी वेस्ट रहता है वो हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वहां पर जाके वो लोग अपना अपने तरीके से उसको डिस्पोज करते हैं। तो आप लोग को समझ में आया, इंसिनरेशन मतलब जलाना होता है, ऑटोक्लेव मतलब ऑटोक्लेव करना, और रिसाइकिल प्लास्टिक आफ्टर ट्रीटमेंट तो उसको रिसाइकिल करते हैं, उसको दोबारा से यूज करते हैं। डीप बरियल मतलब उसको गड्ढा खोद के गाड़ देना। तो आप लोग ने देख लिया होगा सारा कुछ। देखती हूँ कुछ और रह गया। वेस्ट सेग्रीगेशन आप लोग देख चुके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, सेग्रीगेट वेस्ट प्रॉपरली, प्रॉपर सेग्रीगेट करना चाहिए। और बियर पीपीई, है ना, तो जब भी वेस्ट को सेग्रीगेट करें, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स, प्रॉपर ग्लव्स और पीपी पहन कर ही करें, है ना। अवॉइड रिकैपिंग ऑफ निडल, अगर निडल खुल गए उसको दोबारा से रिकैपिंग ना करें। रिकैपिंग करने पे बहुत चांस होते हैं कि आपको निडल स्टिक इंजरी होने के बहुत चांस होते हैं, इसलिए निडल को रिकैपिंग ना करें। और अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो प्रॉपर उसको रिपोर्ट करना चाहिए, इंसिडेंट रिपोर्ट करना चाहिए। जो भी आपके हाइशियन होते हैं हॉस्पिटल में उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, जो भी अथॉरिटी है आपके हॉस्पिटल में या आप कॉलेज में हैं, वहाँ से आपकी पोस्टिंग हुई है, तो अगर निडल स्टिक इंजरी होती है तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, और कभी भी हाथ को दबाना नहीं चाहिए उस एरिया को, पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ही नॉर्मल रह के उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। और आगे जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो उसके बाद फॉलो बीएमडब्ल्यू रूल स्ट्रिक्टली। कंक्लूजन, सेग्रीगेशन एट सोर्स इन एसेंशियल फोर कोर विंस, है ना। तो आप ओवरऑल देख चुके हैं सारा कुछ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। और अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए और प्रॉपर नोट्स चाहिए बीएससी या जीएनएम वालों को, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगी। और आपको नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर और भी किसी चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं।